एवरीवन, जैसे कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेल चैप्टर, जो कि बॉटनी जल्दी दोनों में एक साथ कवर करते हुए चल रही हूँ। हम लोग ने सेल टॉपिक में जो सेल वॉल था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट किया हुआ। सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होते हैं, मतलब जितने भी कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है। कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर है प्रोटीन से, और जो फैटी एसिड यानी कि जो फैट इसमें होते हैं, लिपिड जो पाई जाती है उनसे है, और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना होता है। इन तीनों के हमने नेचर प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन होता है यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, इसकी जितनी भी थियोरी यानी कि जितने भी सिद्धांत दिए गए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सिद्धांत का यह मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन होता कैसे, उसके सब कुछ क्लियरली आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली थियोरी जो है वो है सैंडविच ट्राइलेमलर थ्योरी। अब देखो, इसको सैंडविच थ्योरी और ट्राइलेमलर थ्योरी भी कहते हैं। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सैंडविच को हिंदी में भी यही कहते हैं। इस थ्योरी को दिया किसने था? डेविसन और डैनियली ने दिया था। ठीक है, 1935 में दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम पूछता है बहुत ज़्यादा, डेट कभी नहीं पूछी जाती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इसमें साइंटिस्ट का नाम ही पूछता कि ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो इस थ्योरी में होता क्या है, 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल सैंडविचिंग अ लेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी कि फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर सैंडविच की तरह होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स 2 फॉस्फोलिपिड लेयर इन बिटवीन 2 layers ऑफ प्रोटीन लाइक अ सैंडविच इन PLLP स्ट्रक्चर विद नॉन पोलर टेल्स ऑफ लिपिड बाइलेयर इन द सेंटर। अब देखो, इसमें ये कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 फॉस्फोलिपिड की लेयर होती हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, 2 प्रोटीन की लेयर पाई जाती हैं। यानी कि ऊपर प्रोटीन होगा, फिर लिपिड फिर प्रोटीन होगा। ठीक है, और सेंटर में जो होता है वो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है, यानी कि टेल वाला पार्ट पाया जाता है। अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाती हूँ। इसमें डायग्राम में कहना क्या चाहिए, ये देखिए डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये सैंडविच मॉडल का डायग्राम है। देखिए इसमें क्या है, आपको ये सबसे ऊपर की लेयर जो ये प्रोटीन की है, सबसे नीचे की लेयर प्रोटीन की। एक लेयर तो ये होगी प्रोटीन की, दूसरी लेयर ये होगी प्रोटीन की। बीच में क्या है, एक लेयर आपको ये दिख रही होगी फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, किसकी है? फॉस्फोलिपिड की, तो इसको भी हमने एल लिख दिया। दूसरी लेयर ये है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ना PLLP। तो हमने बात कर ली कैसे इसमें लेयर लगी होती है। तो सबसे ऊपर जैसे ब्रेड होते हैं, सैंडविच आपने देखा होगा 2 ब्रेड होते हैं, दोनों ब्रेड के बीच में क्या होता है, ये सैलेड हो गया, आलू वगैरह जो भी आपको खाना हो तो वो हम फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन जो समझिए ब्रेड है, ऊपर और नीचे एक, और बीच में इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सैलेड भरा हुआ है, आलू भरा हुआ, टमाटर प्याज जो भी हो सब कुछ भरा हुआ। ठीक है, इसके अंदर तो याद रखिएगा सबसे ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, फिर एक लिपिड की लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर फिर लिपिड की होती है, और लास्ट लेयर भी किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। इसमें होता क्या है, जो लिपिड का हेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन की तरफ होता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ है। और टेल वाला पार्ट कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक, हमने इसके बारे में बात कर ली थी, ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये थ्योरी जो होती है फेल्ड हो जाती है। फेल्ड का मतलब क्या होता है, ये थ्योरी जो सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में ये तो बता दिया गया कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता होगा। मतलब ये बताया गया कि जो प्रोटीन मतलब सेल होते हैं, उनको जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फास्फोलिपिड ऐसे ही पाए जाते होंगे। लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि इनकी परिमेबिलिटी का मतलब होता है पारगम्यता। इनकी जो पारगम्यता वाला मतलब क्वालिटी होती है, इसको ये डिफाइन नहीं कर पाई ये साइंटिस्ट, इसलिए थ्योरी कैसी हो गई? फेल हो गई, यानी कि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई थ्योरी। ठीक है, इसके बाद दूसरी थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया था? इसको दिया था रॉबर्टसन ने, दिया था 1950 में दिया था। ठीक है, उसको 1935 में दिया था डेविसन और डैनियल ने, और इसको दिया था रॉबर्टसन ने, दिया था 1950 में। ईयर नहीं याद करना, सिर्फ आपको नाम याद करना, रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेल ऑर्गेनेल्स हैव ट्राइलेमलर मेम्ब्रेन एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने सैंडविच मॉडल पढ़ा था उसमें भी कहा गया कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइलेमलर मेम्ब्रेन की तरह होता है। सेम इन्होंने यही बात बोली कि इसमें भी क्या होते हैं, प्रोटीन लेयर होती है, 2 उसके बीच में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। सेम वही चीज़ इन्होंने बताई। ठीक है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन सिलेक्टिवली ऑफ सेल मेम्ब्रेन सो फेल्ड। और ये थ्योरी भी क्या है, सिलेक्टिविटी जो है उसको मेम्ब्रेन को मतलब डिफाइन नहीं कर पाई, इसलिए ये भी कैसी हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड पे, जो सबसे मेन है। थर्ड थ्योरी जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये तरल, सही इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक
थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए फ्लूइड मतलब तरल होता है। अब देखो इस थ्योरी को दिया किसने था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से इसको नोट करके रख लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसने दिया था, सिंगर निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन इट। इस थ्योरी में ये बताया गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, ये फास्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। क्या लिया, बाई लेयर का मतलब हो गया फास्फोलिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एम्बेडेड यानी कि धसे होते हैं, ठीक। फिर ड्यू टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन फास्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। अब ये कहा जा रहा है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसमें ये भी बताया गया कि जो फैटी एसिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाए, जैसे रिफाइंड हो गया, हम लोग घर में यूज़ करते हैं रिफाइंड या सरसों का तेल, वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इसमें जो फैटी एसिड पाया जाता है यानी कि फास्फोलिपिड पाया जाता है वो भी कैसा होता है, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसका भी नेचर कैसा होता है, फ्लूइड होता है, यानी कि तरल पदार्थ की तरह होता है उसका नेचर, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन भी जिसको कहते हैं और कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड होता है, या फिर सॉलिड आ गया, गैस आ गया, तो याद रखिए फ्लूइड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड होता है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। याद रखिएगा अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, असंतृप्त फैटी एसिड, ठीक है। इस चीज़ को आराम से नोट कर लीजिए कैसा फैटी एसिड इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फास्फोलिपिड शो लैटरल एंड रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि जो फास्फोलिपिड से पाया जाता है वो लैटरल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, और रोटेशनल का मतलब होता है ऐसे घूमना। तो इसमें लैटरल के साथ साथ रोटेशनल मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिसको फ्लिप फ्लैप मूवमेंट भी कहते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोज़ेक इन नेचर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस थ्योरी का नाम मोज़ेक क्यों, फ्लूइड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो फैटी एसिड होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। मोज़ेक इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो फास्फोलिपिड होता है वो 2 तरह के मोशन शो करता है, एक तो लैटरल मोशन जो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक रोटेशनल जो कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको जो कि फ्लिप फ्लैप मोशन होता है, और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, मोज़ेक। तो टोटल क्या हो गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो दोनों शब्दों का मतलब हम समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटीन शो ओनली लैटरल मूवमेंट। अब देखिए इसमें फैटी एसिड तो 2 तरह के मूवमेंट शो करता है, एक लैटरल एक रोटेशनल। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन थ्योरी है उसमें जो फास्फोलिपिड होता है वो किस तरह के मूवमेंट शो करता है। तो फ्लिप फ्लैप भी ऑप्शन में आ सकता है, लैटरल रोटेशनल भी आ सकता है, जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मोज़ेक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर आता प्रोटीन। अगर आ गया क्वेश्चन तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंगे, उनको लगेगा फास्फोलिपिड के बारे में पूछ लिया गया, लेकिन आप ध्यान रखिए प्रोटीन का अगर पूछता है तो प्रोटीन सिर्फ लैटरल मूवमेंट ही शो करता है, ऐसा वाला रोटेशनल मूवमेंट ये नहीं करता प्रोटीन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली इन नेचर। इस थ्योरी ने यानी कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसने ये भी बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं हिंदी में, कैसी होती है, सिलेक्टिवली इन नेचर। सिलेक्टिवली इन नेचर का मतलब होता है पारगम्य, ठीक है, चयनात्मक। ये सिलेक्टिवली का मतलब होता है चयनात्मक पारगम्य नेचर की होती है। चयनात्मक पारगम्य नेचर का मतलब होता है कि इस झिल्ली से कुछ चीज़ें ही आर पार आ जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि ये झिल्ली कैसे, जिसे हम लोग छन्नी होती है चाय की, हम लोग छन्नी से छानते तो क्या होता है, चाय पत्ती छन्नी के बाहर आ जाती है और चाय छन के नीचे आ जाता है। सेम वैसे ये भी होता है, कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा, इसलिए इसका नेचर कैसा होता है, चयनात्मक पारगम्य होता है, यानी कि सिलेक्टिवली इन नेचर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिलेक्टिव नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन टोटली डिपेंड ऑन प्रोटीन। अब इसका जो सिलेक्टिवली नेचर होता है किस पर डिपेंड करता है, प्रोटीन पर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो सिलेक्टिवली नेचर है वो किस पर डिपेंड करता है, फैटी एसिड पे करता है, प्रोटीन पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, कोलेस्ट्रॉल पे। तो याद रखिएगा प्रोटीन पे करता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह का मूवमेंट करता है, वो भी कैसा करता है, लैटरल मूवमेंट करता है। अब इस डायग्राम को देखिए, मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा समझा दूँ जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है। अब देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको साफ साफ, ये येलो कलर के जो हेड हैं किसके, फास्फोलिपिड के ये हेड हैं, ये सब हेड है ना जो कि प्रीवियस क्लास में बात कर चुके हैं। ये क्या है, टेल है इसके, ठीक है।
टेल कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। हेड कैसी होती है, पोलर होती है। ये पर्पल कलर आपको क्या दिख रहा है, ये सारे के सारे प्रोटीन है। प्रोटीन का नेचर वगैरह सब कुछ बात कर चुके हैं हम, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कुछ तो प्रोटीन से लगे हुए हैं और कुछ कैसे लगे हैं, लिपिड से। जो लिपिड से लगे हैं उसको ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं और जो प्रोटीन से लगे हैं उसको ग्लाइकोप्रोटीन नाम दे दिया हमने, ठीक है। ये सब कुछ आपको क्लियरली दिख रहा है, जो कि आपको क्या बता रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म, यानी कि हमने सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी थियरी थी, 3 थियरी थी, हमने अच्छे से ख़त्म कर लिया। तो हमने सेल वॉल वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। पहला टॉपिक तो वो था और दूसरा जो है सेल मेम्ब्रेन, हमने 2 टॉपिक अच्छे से ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ऐसा करते हुए सेल टॉपिक जब खत्म कर लूँगी तो मैं लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे टीजीटी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर आप कोई भी टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ के बताऊंगी। और मेरी वीडियो में आपको जो भी कमी लगती है उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको अगली आने वाली वीडियो में सुधार करके ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।